नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज तक के पंजाब स्पेशल बुलेटिन में यूके, यूएस और कनाडा समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे पंजाब सरकार के किसानों की रिहाई को लेकर क्या बड़ा फैसला लिया गया, पटियाला में कर्नल की पिटाई पर पत्नी की मांग क्या है, पंजाब में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन, कठुआ मुठभेड़ के बाद पंजाब में हाई अलर्ट और बुलेटिन में होंगी तमाम बड़ी और अहम खबरें भी। लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए हेडलाइंस। पंजाब के अलग अलग जिलों से हिरासत में लिए गए करीब 1500 से ज्यादा किसानों की रिहाई का काम शुरू हो चुका है। पंजाब पुलिस ने अब तक हजारों किसानों को रिहा कर दिया है। खनौरी और शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को खत्म करवाते हुए पुलिस ने बड़ी संख्या में किसानों को गिरफ्तार किया था। साथ ही साथ सरकार और किसानों के बीच चंडीगढ़ में बैठक से लौट रहे किसानों को भी हिरासत में लिया गया था। पंजाब में गिरफ्तार किसानों की रिहाई पर बड़ा अपडेट। पंजाब सरकार ने रिहाई को लेकर लिया बड़ा फैसला। हिरासत में लिए गए किसानों को किया गया रिहा। पंजाब बॉर्डर पर पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए किसानों की रिहाई को लेकर अपडेट सामने आया है। पंजाब सरकार ने किसानों की रिहाई को लेकर बड़ा फैसला किया है। पुलिस ने आज करीब 400 किसानों को रिहा किया। इनमें महिलाएं, 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग और मेडिकल समस्याओं वाले किसान शामिल हैं। इससे पहले 800 किसानों को रिहा किया गया था। पंजाब सरकार ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪੈਥੈਟਿਕ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 19 ਮਾਰਚ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਕੋਈ ਡਿਸੇਬਲਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪੈਥੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ नहीं ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। पंजाब सरकार 19 मार्च को अचानक किसानों पर सख्त होती नजर आई थी। शंभू खनौरी बॉर्डर पर 1 साल से ज्यादा समय से चल रहे आंदोलन पर पंजाब पुलिस एक्शन में आ गई। ये एक्शन तब हुआ जब केंद्र सरकार, पंजाब सरकार और किसानों के बीच चंडीगढ़ में 7वें दौर की बातचीत हुई थी। वहीं बैठक से लौट रहे किसानों और संगठन के प्रमुख नेताओं को भी पंजाब पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। साथ ही पंजाब के अलग अलग जगहों पर धरने पर बैठे हजारों किसानों को भी उठा लिया था। 19 मार्च से अब तक करीब 1400 किसान हिरासत में ले लिए गए थे। इसके अलावा दूसरा जो ग्रीवेंस था किसानों का वो था सामान को लेके। तो इसमें पंजाब सरकार की तरफ से बहुत सख्त निर्देश है कि किसी को किसी का सामान जो है मिस एप्रोप्रिएशन करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पटियाला पुलिस ने अब तक 3 FIRs दर्ज की हैं इस केसेस में, जिसमें सामान की रिकवरी भी हुई है। इसके अलावा हमने एक नोडल ऑफिसर बनाया है जो SP लेवल का ऑफिसर है, जसबीर सिंह है, जो पटियाला में पोस्टेड है। कोई भी किसान जिसको अपने सामान को लेके किसी तरह का कोई ग्रीवेंस है, जिसका सामान मिल नहीं रहा है, जहाँ सामान के को लेके किसी तरह की कोई शिकायत है, वो इस नंबर पे संपर्क कर सकता है। उसका जो मसला होगा सामान से रिलेटेड वो तुरंत सॉल्व किया जाएगा। फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत कई मांगों को लेकर किसान और सरकार के बीच घमासान चल रहा है। किसान सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, जिसे लेकर केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच कई बार बैठक भी हो चुकी है। हालांकि अभी तक किसानों और सरकार के बीच कोई समाधान नहीं निकल पाया। वहीं इस बीच किसानों की गिरफ्तारी को लेकर माहौल काफी खराब हो गया था। अब रिहाई की खबर से किसानों को काफी हद तक राहत मिली है। आज तक ब्यूरो। पंजाब के एंटी नारकोटिक्स सेल को बड़ी सफलता मिली है। नशा विरोधी अभियान के तहत 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से ड्रग तस्कर के साथ कुछ व्यापारी भी शामिल हैं। इसी मुद्दे पर ADGP नीलम किशोर से बात की है हमारे संवाददाता कमलजीत ने। पंजाब में ड्रग्स का एक बहुत बड़ा खेप पकड़ा गया है। 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये क्रॉस बॉर्डर ट्रांस बॉर्डर क्राइम बताया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त है ADGP ANTF, सीधा उन्हीं से बात करते हैं। नीलम किशोर जी, जरा बताइए, एक तो कितनी क्वांटिटी पकड़ी गई है, कितने लोग हैं, क्या प्रोफाइल है और क्या जानकारी दे सकते हैं? जनवरी 2025 से ये केस हमारा चल रहा है। पहले हम लोगों ने ड्रग स्मगलर्स
विथ लगभग 400 ग्राम हेरोइन और कुछ ड्रग मनी, 5-7 लाख ड्रग मनी के साथ पकड़ा था। फिर हम लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया। इसमें हमें एक सेंट्रल एजेंसी का भी काफ़ी मदद मिला। इसका जब हम लोगों ने एनालिसिस किया, टेक्निकल एनालिसिस किया, तो हमने पाया कि ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। जो पाकिस्तान का एक फेमस ड्रग स्मगलर है शाहबाज खान, उसका नेटवर्क था। इंडिया में भी उसके नोट्स हैं, एक हरभेज भेजा जो अब तक अरेस्ट हो चुका है, और एक यूरोप में एक उसका नोट है। उसके थ्रू जो है सो ये ड्रग यहाँ भेजा था, और यहाँ पे जो है ड्रग बेचने के बाद जो पैसे मिलते थे उसको हवाला के थ्रू यूरोप होते हुए या पाकिस्तान वापस जाता था। इसमें अभी ये जो इटली वाला कनेक्शन है उसके जरा हमें बताइए। उसमें मैं आपको डिटेल अभी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि उसमें हमारा काम चल रहा है, बट लेकिन वो भी काफ़ी वेल नोन स्मगलर है जो पंजाब का है लेकिन इटली बेस्ड है। करोड़ों की संपत्ति सीज की गई है, उसके बारे में बताइए, क्योंकि आप ये बता रहे हैं कि इनमें से 4-5 जो स्मगलर्स हैं और कुछ कोरियर्स हैं, तो थोड़ा सा हमें रूट बताइएगा कि कैसे इसका भांडाफोड़। इसमें जो है सो लगभग 5 ड्रग स्मगलर अभी तक अरेस्ट हुए हैं जिनका प्रीवियस बैकग्राउंड है सारों का। एनडीपीएस केसेस में 6-6, 5-5 केसेस रजिस्टर्ड हैं उनके खिलाफ। उसके अलावा 3 कुरियर पकड़े गए हैं और 3 ड्रग स्मगलर हवाला ऑपरेटर पकड़े गए हैं। ये जो है सो ये सारे जो अभी तक लगभग 5 करोड़ 10 लाख रुपए की ड्रग मनी रिकवर हो चुकी है। प्रॉपर्टीज़ जो है सो मोर देन 100 करोड़ की प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई हुई है। अभी हम लोग का प्रोसेस चल रहा है इसको लीगली फ्रीज करने का। हमसे बात करने के बहुत बहुत शुक्रिया नीलाप किशोर जी, जो कि हमसे बात कर रहे थे। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़, आज तक। फरीदकोट में पुलिस ने एक बड़े ड्रग तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के घर में ही नशे का अड्डा बनाया हुआ था और इसके बाद 253 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। बरामद इस ड्रग्स की कीमत बताई जा रही है लगभग करोड़ रुपए से ज्यादा। आरोपी पर पहले से नशा तस्करी करने के कई आरोप पहले से ही दर्ज हैं, मामले दर्ज हैं, और ये काफी लंबे समय से नशे की तस्करी से जुड़ा हुआ है और पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाया करता था। पुलिस को काफी वक्त से इसकी तलाश थी। ਅਸੀਂ ਕੱਲ 22/3/25 ਇੱਕ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਟੀਟੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 8 ਨਿਊ ਕੈਂਟ ਰੋਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀਰੋਵਾਲਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ 253 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੰਡਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਐਨਡੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 8 ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਇਸ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਨੰਬਰ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ चिट्टे की कमाई तो बनाई होंगी तो असीं इस मुकदमे में अटैच करांगे तो जो बनती कार्रवाई करांगे। वहीं अमृतसर पुलिस ने 5 किलो हेरोइन के साथ एक महिला समेत 3 की गिरफ्तारी की है और इनके पास से 5 किलो हेरोइन भी बरामद कर ली गई है। गुप्त सूचना के आधार पर नाकेबंदी के दौरान इन्हें गिरफ्तार किया गया। पकड़ी गई महिला की पहचान हुई है मनदीप कौर के रूप में, जो तरनतारण के बॉर्डर एरिया में रहने वाली है। ये पाकिस्तान से ड्रोन्स के जरिए हेरोइन मंगवाकर पंजाब भर में सप्लाई किया करती थी और खुद ही सारा नेटवर्क चलाया करती थी। इतना ही नहीं, पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर ही डिलीवरी के लिए जाया करती थी, जिससे इस पर कोई शक कर ही ना पाए। कमिश्नर पुलिस अमृतसर ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੱਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। 5 ਕਿਲੋ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ 3 ਦੋਸ਼ੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਹੈ ਇਸ ਡਰਗ ਕਾਰਟਲ ਦੀ, ਉਹ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਡੋ ਹੈ। ਇਬਨ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਡ ਸੀਗੀ ਝਬਾਲ ਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਖਾਲੜਾ ਇਹਦੇ ਪੇਕੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 2 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਲਮ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਮਨਮੀਤ ਏਲੀਅਸ ਗੋਲੂ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਇਹ, ਜਿਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੜੇ ਨੋਟੋਰੀਅਸ ਸਮਗਲਰਸ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਾਇਆ और फोन के जरिए इस ड्रग ट्रेड के विच सरगर्म हो गई। जम्मू के कठुआ में चल रही मुठभेड़ को देखते हुए पंजाब पुलिस भी अलर्ट पर है, क्योंकि जम्मू से लगने वाला इलाका न सिर्फ गश्त, वहाँ ये पूरा इलाका है, वहाँ सिर्फ गश्त ही नहीं बढ़ाई गई बल्कि जम्मू कश्मीर से पंजाब में दाखिल होने वाली गाड़ियों की चेकिंग भी तेज कर दी गई है। खास तौर से पठानकोट में पुलिस ने जवान बैरिकेड्स लगाकर गाड़ियों की जाँच कर रहे हैं। हवा में हेलीकॉप्टर और ड्रोन चक्कर लगा रहे हैं। जमीन पर सीआरपीएफ और सेना के साथ एनएसजी ने मोर्चा संभाल रखा है।
और जंगल में गोलियों की आवाज गूंज रही है। हर जगह हथियारों से लैस जवान और चप्पे चप्पे की निगरानी। ये तस्वीरें हैं जम्मू के कठुआ की। एलओसी के बेहद पास हीरानगर सेक्टर में सेना और सुरक्षा बल के जवान आतंकियों की तलाश में हैं। एक दिन पहले यानी रविवार की शाम करीब 6:30 बजे आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू हुई थी। रात में ऑपरेशन को रोका गया और फिर सोमवार की सुबह से कार्रवाई तेज हो गई। सुरक्षा बल को पता चला कि 5 से 6 आतंकियों के 2 गुटों ने सरहद पार से घुसपैठ की है। हीरानगर सेक्टर में एक गुट की मौजूदगी का जैसे ही पता चला, इस पूरे इलाके को घेर लिया गया। तलाश शुरू हुई तो रविवार को ही आतंकियों से मुठभेड़ हो गई। आतंकियों ने सुरक्षा बल के जवानों पर फायरिंग की, जिसका उन्हें जवाब मिला, मगर इसके बाद वो जंगलों में जाकर छिप गए। आतंकियों को धर दबोचने के लिए सोमवार की सुबह से फिर ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें मदद के लिए एनएसजी की टीम भी कठुआ के सान्याल गांव पहुंच गई। एलओसी से आतंकियों की घुसपैठ का अंदेशा सुरक्षा बलों को पहले से था। एक हफ्ते भले यानी 17 मार्च को कुपवाड़ा में भी आतंकियों से मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक आतंकी मारा गया था, जबकि कुछ आतंकी घेराबंदी तोड़कर भागने में कामयाब रहे थे। पर तभी से सुरक्षा बल और सेना दोनों सतर्क थे। गांव में आतंकियों के छिपे होने की सटीक खबर मिलते ही पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। जल्दी ही अतिरिक्त फोर्स भेजी गई। इरादा साफ था कि इस बार आतंकियों को नहीं निकलने देना है। सीआरपीएफ के जवान रिहायशी इलाकों के साथ साथ जंगलों की भी तलाश करते नजर आए। कठुआ में आतंकियों की तलाश चल रही है, मगर सेना और सुरक्षा बल दूसरे इलाकों में भी अलर्ट मोड पर है। अनंतनाग जिले में सुरक्षा बल को आतंकियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी हाथ लगी। वहां जवानों ने आतंकियों के एक ठिकाने का भंडाफोड़ किया और मौके से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। कठुआ में जिन आतंकियों की तलाश की जा रही है, बताया जा रहा है कि वो भारी हथियारों से लैस हैं। उनके घने जंगलों में छिपे होने के कारण इस ऑपरेशन में चुनौतियां हैं। जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात, आईजीपी जम्मू जोन भीमसेन टूटी और पुलिस के आला अधिकारी ऑपरेशन की जगह पहुंचे और खुद इस अभियान की निगरानी कर रहे हैं। सरहद पार से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे आतंकियों को रोकने के लिए सेना सुरक्षा बल के साथ पुलिस भी तालमेल बनाकर काम कर रही है। जम्मू से लगे पंजाब के इलाकों में पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर से पंजाब में दाखिल होने वाली हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। पठानकोट से बैरिकेडिंग कर दी गई है और तलाशी अभियान जारी है। इस बीच बीएसएफ ने भी जम्मू में एलओसी पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। फॉरवर्ड पोस्ट पर चौकसी बढ़ा दी गई है, क्योंकि खुफिया इनपुट से पता चला है कि आतंकियों के कई और गुट घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं। इसके साथ ही सीमा से लगे इलाकों में लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है और उनसे सुरक्षा बलों के साथ सहयोग करने की अपील की गई है। गाड़ी निकल नहीं पाएगी। जम्मू से सुनील जी भट्ट, अनंतनाग से मीर फरीद और पठानकोट से पवन सिंह। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।